नमस्कार मित्रों, आज की कहानी शायद आपके दिल तक पहुंचे क्योंकि यह कहानी किसी एक व्यक्ति की नहीं, हम सब की है। ये कहानी है एक ऐसे युवक की जिसे जीवन ने बार बार गिराया, लेकिन हर बार उसने उठने का निर्णय लिया। उस युवक का नाम था विवान। विवान एक छोटे से कस्बे में पला बड़ा। उसके पिता एक छोटी सी दुकान चलाते थे और माँ घरों में सिलाई का काम करती थी। घर में सुविधाएं कम थीं, लेकिन सपने बहुत बड़े थे। बचपन से ही विवान को आसमान देखना अच्छा लगता था। वह अक्सर सोचता था, क्या मेरी जिंदगी भी कभी बदल सकती है, क्या मैं भी कुछ बड़ा कर सकता हूँ। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसे समझ आने लगा कि सपने देखना आसान है, उन्हें पूरा करना कठिन। विद्यालय में वह एक साधारण विद्यार्थी था। कुछ बच्चे बहुत तेज थे, कुछ बहुत आत्मविश्वासी। विवान ना तो बहुत तेज था, ना बहुत बोलने वाला। कई बार शिक्षक भी कहते, थोड़ा और प्रयास करो, नहीं तो पीछे रह जाओगे। धीरे धीरे ये वाक्य उसके मन में बैठ गया, मैं पीछे रह जाऊंगा। समय बीता, 12वीं की परीक्षा आई। विवान ने मेहनत तो की, लेकिन परिणाम उम्मीद के अनुसार नहीं आया। वह असफल हो गया। उस दिन उसे लगा जैसे उसके जीवन की दिशा रुक गई हो। घर लौटते समय लोग उसे देख रहे थे, कुछ सहानुभूति से, कुछ उपहास से। उसे लगा जैसे पूरा संसार जानता है कि वह असफल है। रात को वह छत पर बैठा था। चारों ओर सन्नाटा था। उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, क्या सच में मेरी कहानी यहीं खत्म हो गई। उसी समय उसके पिता धीरे से उसके पास आए। उन्होंने कुछ भी लंबा भाषण नहीं दिया, बस इतना कहा, बेटा, हार वह नहीं जो परिणाम में दिखती है, हार वह है जब आदमी प्रयास करना छोड़ देता है। ये शब्द साधारण थे, लेकिन विवान के लिए दिशा बदलने वाले थे। अगले दिन से उसने खुद को बदलने का निर्णय लिया। उसने अपनी असफलता को छुपाया नहीं, उसने उसे स्वीकार किया। उसने ये समझने की कोशिश की कि गलती कहाँ हुई। वह सुबह 4 बजे उठने लगा, मोबाइल दूर रख दिया, समय का सही उपयोग करना सीखा। उसने अपनी कमजोरियों को लिखकर दीवार पर चिपका दिया ताकि रोज उन्हें देखकर सुधार कर सके। शुरुआत आसान नहीं थी। कई बार नींद आती थी, कई बार मन हार मानना चाहता था, कई बार पुराने ताने याद आ जाते थे। लेकिन हर बार वह खुद से एक ही प्रश्न पूछता, क्या मैं फिर से वही गलती दोहराना चाहता हूँ। उत्तर हमेशा नहीं होता। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास लौटने लगा। 1 वर्ष बाद फिर परीक्षा आई। इस बार उसने न केवल परीक्षा उत्तीर्ण की, बल्कि अच्छे अंकों से उत्तीर्ण की। लेकिन मित्रों, कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। अक्सर हम सोचते हैं कि एक सफलता सब कुछ बदल देती है, लेकिन जीवन की राह सीधी नहीं होती। कॉलेज में प्रवेश मिला, लेकिन आर्थिक स्थिति फिर बाधा बनी। फीस भरना कठिन था। कई बार उसे अंशकालिक काम करना पड़ा। दिन में पढ़ाई, रात में काम। थकान होती थी, कभी कभी शरीर जवाब दे देता था। लेकिन उसने अपने लक्ष्य को सामने रखा। उसे समझ आ गया था कि जीवन में सुविधा नहीं, संकल्प जरूरी है। समय बीता, अंतिम वर्ष आया। एक बड़ी संस्था में नौकरी के लिए साक्षात्कार का अवसर मिला। साक्षात्कार में उससे पूछा गया, आपके जीवन की सबसे बड़ी असफलता क्या रही। विवान ने बिना झिझक कहा, मेरी सबसे बड़ी असफलता वह थी जब मैं स्वयं पर विश्वास खो बैठा था। लेकिन वही क्षण मेरी सबसे बड़ी सीख भी बना। साक्षात्कार लेने वाले लोग प्रभावित हुए। कुछ दिनों बाद चयन सूची आई और उसमें विवान का नाम था। उस दिन उसने सबसे पहले अपने माता पिता को गले लगाया। लेकिन असली सफलता नौकरी नहीं थी। असली सफलता ये थी कि अब वह खुद को कमजोर नहीं समझता था। तो दोस्तों, हम सबके जीवन में एक ऐसा समय आता है जब सब कुछ धुंधला लगने लगता है, जब प्रयास व्यर्थ लगते हैं, जब लोग आगे निकलते दिखाई देते हैं और हम वहीं खड़े रह जाते हैं। लेकिन याद रखिए, ठहराव भी यात्रा का हिस्सा है। अगर नदी को रोका जाए तो वह रास्ता बदलकर बहना सीख जाती है। अगर बीज को मिट्टी में दबाया जाए तो वह अंकुर बनकर बाहर आता है। कठिनाई आपको रोकने नहीं आती, आपको मजबूत बनाने आती है। आज यदि आप असफल हुए हैं, यदि लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं, यदि परिस्थितियां आपके विरुद्ध हैं, तो समझ लीजिए ये वही समय है जो आपको नया रूप देगा। सफलता रातों रात नहीं मिलती, वह छोटे छोटे प्रयासों की जमा पूंजी होती है। हर दिन थोड़ा बेहतर बनना ही असली जीत है। दूसरों से तुलना करना छोड़ दीजिए, अपने कल से तुलना कीजिए। अगर आज आप कल से एक कदम आगे हैं तो आप सही दिशा में हैं। विवान की कहानी हमें यही सिखाती है कि असफलता अंत नहीं, संकेत है कि अब आपको और मजबूत बनना है। तो आज एक निर्णय लीजिए। शिकायत छोड़िए, डर छोड़िए, बहाने छोड़िए। अपने लक्ष्य को लिखिए, उसे रोज पढ़िए और बिना रुके प्रयास कीजिए, क्योंकि जब सब कुछ खत्म लगता है तभी असली शुरुआत होती है। और याद रखिए, आपकी कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। सबसे अच्छा अध्याय अभी लिखा जाना बाकी है। धन्यवाद। अगर इस कहानी ने आपके मन को छुआ है, अगर आपको लगा कि यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि आपके जीवन का आईना है, तो इस वीडियो को यहीं समाप्त मत होने दीजिए। इसे एक लाइक करके बताइए कि आप ऐसे ही और प्रेरणादायक विचार सुनना चाहते हैं। इसे अपने उन मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें आज हौसले की ज़रूरत है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी कहानियां लगातार आपके पास पहुंचती रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपका एक छोटा सा शेयर किसी की बड़ी प्रेरणा बन सकता है। नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए आज की कहानी से आपने क्या सीखा और अपने लक्ष्य की ओर आप पहला कदम कब उठा रहे हैं। याद रखिए, सपने देखने वाले बहुत होते हैं, लेकिन उन्हें सच करने वाले वही होते हैं जो कार्रवाई करते हैं। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी, नई ऊर्जा और नए संकल्प के साथ। तब तक खुद पर विश्वास रखिए, मेहनत करते रहिए और अपने सपनों को कभी मत छोड़िए। धन्यवाद।